बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में पहली बार बीजेपी बढ़त के आगे चली गई है। 46 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 4 सीट। ये हरियाणा में गजब का उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। यहाँ बीजेपी ने एक बार फिर उलटफेर करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, कांग्रेस बढ़त बनाती चली गई, लेकिन अचानक उलटफेर हुआ और रुझानों में बीजेपी आगे निकल गई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार हरियाणा में उसकी एक तरफा हवा है और वो बीजेपी को हराकर वहां अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस के सारे कयास धराशायी हो गए और रुझानों के साथ बीजेपी बढ़त बनाती चली गई। राज्य में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाने और फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें ही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने का बीजेपी का दांव सही साबित हुआ। बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में पहली बार बीजेपी बढ़त के आगे चली गई है। 46 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 4 सीट। ये हरियाणा में गजब का उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से उसे जमीन पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा थी। तो मुख्यमंत्री के रेस में एक और नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला का था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस में जिस तरह मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी खींचतान देखने को मिली, उससे वोटरों के भीतर काफी गलत संदेश गया और उसका लाभ भी बीजेपी को मिला। हरियाणा के चुनावी रुझानों में जैसे ही कांग्रेस अचानक पीछे हो गई और बीजेपी ने बढ़त बना ली, तो भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा साफ तौर पर उतरा दिखाई दिया। उसके बाद जब भूपेंद्र हुड्डा से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रुझान बीजेपी की तरफ नजर आ रहे हैं। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं। वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद, हाँ 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। सर क्या सपोर्ट साहब बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजोरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, ऑल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड रियल क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की एक और वजह रही कांग्रेस के वोटों का बंटवारा। चुनाव शुरू होने से पहले खबर थी कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ेगा, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और आम आदमी पार्टी अलग। इसका फायदा भी कहीं न कहीं बीजेपी को पहुंचा। चुनावी रुझानों के दौरान अनिल विज ने क्या कहा, सुनिए। जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहाँ से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियाँ निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज़ होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू कर दिए। अब आगे वो वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे,
बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। चुनाव नतीजों से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी गलत साबित हो गई। माना जा रहा था कि जाट और किसान बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। बीजेपी ने सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। जिस तरह के नतीजे आपकी साइट पर मैं देख रहा हूँ, टीवी पर देख रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश में किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जहां फील्ड में गए पहलवान, जवान और किसान, तीनों मुद्दे थे। और पहलवान सभी जाति के, किसान सभी जाति के, नौजवान सभी जाति के हैं। तो ये लग रहा था कि जाट वर्सेस नॉन जाट का जो फैक्टर है वो हरियाणा प्रदेश में काम नहीं कर रहा, और आवाज यही थी कि भारतीय जनता पार्टी जा रही। और जिस तरह से हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रही थी फील्ड में, उससे हमें भी ये था कि नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो साफ दिखाई दे रहा है कि हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जिस तरह के नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में चकित पर करने सर वाले। देखिए, इसमें एक सवाल ये है कि अगर बीजेपी का नुकसान जेजेपी को होता तो जेजेपी 0 है, ये तो समझ में आ रहा है। बीजेपी 49 नहीं होती ना, आपको आपके अपने का नुकसान हुआ है, आपने बीजेपी को छोड़ा, इसका नुकसान हुआ है शायद ज्यादा। नहीं तो बीजेपी 49 रहेगी, आप 0 रहिएगा। जी मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमें वोट मिला था उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, और बिल्कुल जो जाट लैंड था वहां से हमने वोट लिया था। 10 सीट हम वहां से जीत करके आए थे। और चुनाव के बाद जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के हम लोगों पे काम कराएंगे, हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन जनमानस की जो भावना थी, जहां से हम सीट लेकर के आए, ठीक है, वहां की भावना ये थी कि सही बात है। और आप देखिए जेजेपी क्या है ना सर, कि जेजेपी जिस दुकान में बैठकर या जिस जगह बैठकर खाना खाती रही उसी को फिर खाने को कोसती भी रही। तो ये शायद लोगों को पसंद नहीं आया। आपको अलग होना था तो हो जाते, आप वो भी नहीं हुए। आपने पूरे जो है वो सत्ता की मलाई भी खा ली और उसके बाद कहा कि ना ये तो गलत आदमी था, ये गलत जगह खाना खा लिया, ये ठीक नहीं था। जननायक जनता पार्टी ओरिजिनल पार्टी नहीं थी, उसमें आए हुए लोग बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, और आईएनएलडी के थोड़े से थे। 5 तो उसमें बीजेपी के लोग थे जो चुनाव लड़के जीते थे। वो बिल्कुल क्लियर था, बीजेपी का एक विद्रोह था। तो उसको न समझने के बगैर जेजेपी ने समझा कि ये मेरा जनाधार है, हमारा जनाधार है, उसमें ये मात खाए हैं। जाहिर है बीजेपी ने हरियाणा में करिश्मा कर दिखाया है। एग्जिट पोल में जो बीजेपी पीछे थी उसने चुनावी नतीजों में जीत की हैट्रिक लगा दी और कांग्रेस को हरियाणा में एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा।